Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel The English Times। वेल दोस्तों, आज से जो न्यूज़पेपर रीडिंग होगा उसमें हम मेनली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट द वोकैब्स, न्यू वर्ड्स एंड द सेकेंड थिंग इज टेंस। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है टेंस आइडेंटिफाई करने में न्यूज रीडिंग में, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। सो आज से लगभग 1 मंथ तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेंस पर रहेगा। एंड यू ऑल नो द टेंस के दो पार्ट होते हैं, वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव। सो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों टेंसेस को विटनेस करने वाले हैं। कहां पर? न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो चलिए चलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। Let's look into what is our news for the day. So here it comes. Delhi's Sanjay Lake declared alert zone after 17 more ducks found dead. यानी कि दिल्ली के संजय लेक को अलर्ट जोन डिक्लेयर किया गया। कब? आफ्टर 17 मोर डक्स फाउंड डेड। 17 और बतखों की मृत्यु के कारण दिल्ली के संजय लेक को अलर्ट जोन यानी खतरे का एरिया डिक्लेयर किया गया। 17 more ducks were found dead at Delhi's Sanjay Lake on Sunday, prompting authorities to declare it an alert zone amid a bird flu scare in different parts of the country. यानी कि 17 और बतखों की मृत्यु होने की वजह से संडे को यानी रविवार को दिल्ली के संजय लेक को प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज, इस 17 बतखों की मृत्यु की जो घटना हुई, वारदात हुई, उसने विदाउट एनी डिले यानी कोई देरी किए बिना अथॉरिटीज को मजबूर किया कि वो दिल्ली के संजय लेक को अलर्ट जोन यानी खतरे का एरिया घोषित करे। और ये कब हुआ? जब पूरे देश में बर्ड फ्लू का कहर मचा हुआ है। This comes a day after the Delhi Development Authority closed the lake following the death of 10 ducks. और ये निर्णय तब लिया गया जब ऑलरेडी 10 बतखों की मृत्यु हो चुकी थी और इस लेक को बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि ये लेक ऑलरेडी बंद था, लेकिन इसको डेंजर घोषित नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही बतखों की मृत्यु शुरू हुई और ये धीरे धीरे काउंट बढ़ना शुरू हो रहा है 10 से 17, तो अब इस लेक को डेंजर जोन में घोषित किया गया। The samples from the dead ducks were sent for testing. और जितने भी मृत्यु यानी जो भी मृतक बतख हैं उनके सैंपल्स को टेस्ट के लिए ले जाया गया है कि आखिर कारण क्या है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या वर्ड्स आप सीख सकते हो। सो यहाँ पर एक वर्ड है अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट मीन्स खतरा। देन यहाँ पर आप दूसरा वर्ड सीख सकते हो प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग यानी बिना देर किए, इमीडिएट एक्शन, विदाउट एनी डिले। देन यहाँ पर है आपका एमिड। एमिड का मतलब होता है के बीच में, इन द मिडिल ऑफ, के बीच में, बर्ड फ्लू के बीच में। स्केयर मतलब खतरा। देन यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आप सीख सकते हो ओके, बाकी सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट सिंपल हैं, आपको आइडिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा टेंसेस की। कौन कौन से टेंसेस हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हेडिंग में डिक्लेयर लिखा है, देन यहाँ पर फाउंड डेड लिखा है। ये आपके सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे दिल्ली संजय लेक, ये यहाँ पे सब्जेक्ट था। डिक्लेयर्ड अलर्ट जोन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेम यहाँ पर फाउंड डेड यानी कि 17 मोर डक्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट थे। फाउंड यहाँ पे V2 था, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फाइंड का फाउंड, एंड डेड मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, दैट 17 मोर डक्स वर फाउंड डेड। नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब के बाद तो आईएनजी आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। बट टेंस का एक दूसरा फॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें हमारा फोकस सब्जेक्ट पे नहीं ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी जिस चीज पे काम किया गया हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर काम किस पर हुआ है? काम एक्चुअली हुआ है 17 बतखों पर। किसके द्वारा हुआ है? मे बी वहां का जो वातावरण है उसके टॉक्सिक नेचर की वजह से। टॉक्सिक मतलब जो एक भयावह
स्थिति वहां बन गई होगी, मे बी शायद पानी खराब हो या वहां का वातावरण सूट ना कर रहा हो, तो वहां का जो पानी है, वातावरण है, वो बतखों के लिए सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है और बतख यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फोकस किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V3। V3 पैसिव वॉइस में हम हमेशा से थर्ड फॉर्म ऑफ वॉइस यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सो वर्ब फाउंड डेड, तो ये है आपका पैसिव वॉइस। है तो ये टेंस ही, सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, जिसका फॉर्मूला है होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V2 यानी प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा यहाँ पर आप सीख सकते हैं, काफी कबार लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि बिना देर किए, और यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, तो क्या ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग नहीं, प्रॉम्प्टिंग यहाँ पर नाउन है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये वर्ब नहीं, यहाँ पर नाउन है, इसलिए यहाँ पे कोई टेंस नहीं है। देन आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, This comes a day after the Delhi Development Authority closed the lake. So closed यानी कि आपका सिंपल पास्ट टेंस है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। The samples from the dead ducks were sent for testing. Again यहाँ पर देखिए क्या है, The samples from the dead duck were sent. Were के साथ क्या आया है? थर्ड फॉर्म ऑफ send. Send, sent, send. यानी कि अगेन यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। ज्यादातर आपको न्यूज़पेपर्स में पैसिव वॉइस का यूज बहुत दिखेगा। इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए समराइज भी किया हुआ है, चलिए देखते हैं। यह आपका नेक्स्ट स्लाइड है, जिसको आप देख सकते हैं कि वर्ड्स में आप सीख सकते हैं अलर्ट मींस द स्टेट ऑफ बीइंग डेंजर, खतरे की निशानी। प्रॉम्प्ट मींस डन विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। एमिड, एमिड मींस इन द मिडिल ऑफ, के बीच में। फॉलोइंग एज अ रिजल्ट, जिसको हम हिंदी में निम्नलिखित भी बोलते हैं। और ग्रामर में जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका डिक्लेयर्ड, फाउंड डेड, डीडीए क्लोज्ड, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2। एंड नेक्स्ट है आपका 17 more ducks were found, the samples from the dead ducks were sent। इसमें देखिए ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि पैसिव में हम हमेशा से ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जिस पर काम हुआ है, और इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। और आप डरिए मत, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सिंपल है, इनके फॉर्मूलेज आप याद रखिए, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखिए और बस प्रैक्टिस कीजिए। और जितना हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना आप वैसे ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। आई होप ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।